दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों हमारे देश में गणतंत्र दिवस केवल 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। जानेंगे इतिहास और इसका महत्व। इतिहास में 26 जनवरी का दिन है बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू किया गया था। दोस्तों, इस बार हमारा देश मना रहा है 74वां गणतंत्र दिवस। जी हाँ दोस्तों, 74 यानी 74वां गणतंत्र दिवस। हर देशवासी प्रतिवर्ष 26 जनवरी को पूरे जोश के साथ गणतंत्र दिवस मनाता है। इस खास मौके पर हर साल इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक राजपथ पर भव्य परेड भी होती है। इस परेड में भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना आदि की विभिन्न रेजिमेंट हिस्सा लेती है। शायद आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, किसी दूसरे दिन क्यों नहीं। इसके पीछे बहुत ही रोचक इतिहास है। यहाँ हम आपके लिए गणतंत्र दिवस से जुड़ी कुछ इस तरह की रोचक बातें लेकर आए हैं, जिनको जानना हर देशवासी के लिए बेहद जरूरी है। 26 जनवरी 1950 के दिन हमारे देश में संविधान लागू किया गया था, जिसके कई कारण थे। देश स्वतंत्र होने के बाद 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा ने संविधान अपनाया। वहीं 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। इस दिन भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया। 26 जनवरी को संविधान लागू करने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि सन 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की पूरी तरह से आजादी की घोषणा की थी। इसके एक साल पहले यानी सन 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे आज हम कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं, के जरिए एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आम सहमति से इस बात का ऐलान किया गया कि अंग्रेजी हुकूमत भारत को 26 जनवरी 1930 तक डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दे। इसी दिन पहली बार भारत का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने तक 26 जनवरी के दिन ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। देश में आज जिस संविधान के अनुसार कार्य किया जा रहा है, उसका मसौदा यानी ड्राफ्टिंग भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने तैयार किया था, जिन्हें भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। कई सुधारों और बदलावों के बाद कमेटी के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हाथ से लिखे कानून की 2 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए, जिसके 2 दिनों बाद 26 जनवरी को यह देश में लागू कर दिया गया। 26 जनवरी के महत्व को बनाए रखने के लिए उसी दिन भारत को एक लोकतांत्रिक पहचान दी गई। संविधान के लागू होने के बाद पहले से चले आ रहे अंग्रेजों का कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भारतीय शासन दस्तावेज के रूप में बदल दिया गया। इसलिए हर साल हम भारतवासी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा देश 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर एक गणतंत्र राष्ट्र बना। उसके ठीक 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस दिन पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में बग्घी पर बैठकर राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले, जिन्होंने पहली बार सेना की सलामी ली और पहली बार ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दिन हम भारतवासी तिरंगा फहराने, राष्ट्रगान करने के साथ साथ कई कार्यक्रमों का या तो आयोजन करते हैं या फिर हम उसका हिस्सा बनते हैं। गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आमतौर पर 24 जनवरी से राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार पाने वाले बच्चों के नाम का ऐलान करने के साथ शुरू होता है। वहीं 25 जनवरी की शाम भारत के राष्ट्रपति देश के नाम संबोधन करते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस दौरान राजपथ पर परेड निकाली जाती है। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री परेड में शामिल हुए एनसीसी कैडेट के साथ मुलाकात करते हैं। वहीं 29 जनवरी को रायसीना हिल्स पर वीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस दौरान तीनों सेनाओं के बैंड शानदार धुन के साथ मार्च पास्ट करते हैं। इसी के साथ गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम खत्म होता है। दोस्तों, इस साल 26 गणतंत्र दिवस की थीम है जन भागीदारी। इस थीम को दर्शाते हुए पर्यटन मंत्रालय द्वारा 26 से 31 जनवरी 2023 तक दिल्ली के लाल किले के सामने ज्ञान पथ पर भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा। इसमें गणतंत्र दिवस की झांकी, सैन्य बैंड के प्रदर्शन, सांस्कृतिक दर्शन, पैन इंडिया फूड कोर्ट और क्राफ्ट बाजार का प्रदर्शन किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास बातें गणतंत्र दिवस के बारे में।
ऐसी ही ज्ञान भरी बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। जय हिंद।